किताब से देख लो, कहीं से भी देख लेना, व्युत्क्रम का मतलब नहीं जान पाओगे होता क्या है। ठीक, कम, ज्यादा, ठीक है, और अंतर, इन सब में होती है माइनस। लेकिन जब भी क्वेश्चन में वृद्धि बोल दे, वृद्धि, तो उसे जोड़ करना है आपको, उसको आपको जोड़ना है। ठीक, जिनको नहीं पता उनको बता दो, भिन्न होता है ये बटे में संख्या एक्स बटे वाई, ये होता है पूरा भिन्न। ठीक है, और अंश क्या होता है? अंश, अंश होता है ऊपर वाला और हर होता है नीचे वाला। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया था अभी आपको कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं ज्यादातर एग्जाम में, वन लाइनर, और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जो अभी आए कंपटीशन में उनके बस की ना ये क्वेश्चन करना, लेकिन जो तरीका मैं बताऊंगा ना, एक बार में सीख जाओगे आप लोग। तो जब भी परसेंट निकालना होता है तो ऑटोमेटिक उसमें 100 लग जाता है। जब भी हमें किसी संख्या का परसेंट निकालना हो ना तो 100 लगता है जरूर है उसमें, क्योंकि परसेंट की वैल्यू ही 100 होती है। ये बात दिमाग में रखना अपने। आप कर नहीं पाओगे, लेकिन जो तरीका मैं बताऊंगा ना, ऐसी करो चुटकियों में समझ में भी आ जाएगा आपको। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है संख्याओं पर आधारित प्रश्न पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 आपको पहले वाली वीडियो मिल जाएगा, सारे बेसिक क्वेश्चन किस तरह से कैसे कैसे क्वेश्चन करने होते हैं ये सब मैंने आपको बता दिया है पार्ट 1 में। अब ये पार्ट 2 है, कुछ एडवांस क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम की दृष्टि में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये है एक्स का, ये पहला क्वेश्चन है, एक्स का एक्स परसेंट बराबर क्वेश्चन मार्क का 10% कितना होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करना, और एक दो बार एग्जाम पूछा भी जा चुका है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिखने में तो काफी टफ लग रहा है ना, लेकिन तरीका जो मैं बताऊंगा बहुत आसान तरीका होगा। देखो जैसा इसने बोला है बिल्कुल आपको वैसा ही लिख देना है। ठीक, देखो एक्स का बोला है, का के लिए गुणा, फिर एक्स बोला है, फिर परसेंट के लिए नीचे 100 लगा दिया। ठीक, बराबर, जब क्वेश्चन मार्क है ना तो वाई जेड कुछ भी रख लो जो आपको मन करे। ठीक, तो जेड रखा मैंने, जेड का, फिर 10 का परसेंट, 10%। ठीक, अब देखो जैसा उसने बोला बिल्कुल वैसे ही मैंने रख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसे करना कैसे है, देखो बराबर संख्या है ना बीच में, तो 100 से ये 100 पूरा कट जाएगा। ठीक, 100 से 100 पूरा कट गया। अब क्या करेंगे, ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स की एक्स से गुणा करिए, एक्स स्क्वायर हो गया, बराबर जेड गुणा 10। ठीक, ये हो गया, या फिर इसको ऐसे लिख लो, 10z लिख लो, बात तब भी वही पड़ेगी, और ऐसे लिख लो तब भी वही पड़ेगी। ठीक, अब क्या करेंगे, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना। अब देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क था तो हमें इसी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, ये वाली संख्या नीचे आ जाएगी। ठीक, तो कितना हो गया 10, तो एक्स स्क्वायर बराबर 10 बराबर में जेड, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बटे में 10, तो ये आ गई जेड की वैल्यू। तो इसका सही आंसर क्या हो गया। ठीक है, अब देखा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही ज्यादा टफ दिखते हैं, लैंग्वेज प्लस ऑप्शन जब आते हैं ना तो बहुत टफ दिखते हैं। अब देखो मैंने कितने आसान तरीके से आपको बता दिया वाला क्वेश्चन है ना, ट्रिकी बेस, और लेंथी तरीके से करेंगे तो कम से कम इसके सात सात आठ लाइनें बनी जाएंगी, सात आठ इक्वेशन बन जाएंगी करने के तरीके से, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से बताया है, हो जाएगा आराम से। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन, वाई का एक्स परसेंट बराबर क्वेश्चन मार्क का वाई परसेंट, फिर से वैसे क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज का फर्क है। ठीक, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही करना है जैसा भी पहले वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था इसका। ठीक, तो क्या बोला है, y का x परसेंट, तो y का के लिए गुणा x के लिए परसेंट। ठीक है, और फिर क्या बोला है, बराबर में क्वेश्चन मार्क का, क्वेश्चन मार्क के लिए मैंने कुछ बोला था, कुछ भी लगा लो, हमारे पास x भी और y भी है तो हम z लगा लेते हैं। ठीक, z का y परसेंट। ठीक है, अब बीच में बराबर है ना, तो जो संख्या जब बीच में बराबर होते हैं तो इधर उधर कॉमन जो संख्या होती है वो कट जाती है आपस में, जैसे कि बीच में बराबर है तो 100 कॉमन है, दोनों कट गए, y कॉमन है, y भी कट गया। ठीक है, ऐसे में कट जाती हैं, ये शॉर्ट ट्रिक की तरीके से बता रहा हूं आपको ये। ठीक, तो क्या हो गया, x बराबर z, ये बचा, तो यानी कि z की वैल्यू जो इसने पूछी वो क्या आ गई, वो x आ गई, तो वहां पे आपका आंसर क्या होगा, ये हो सकता है आपका आंसर, इस तरह से कि z की वैल्यू x, इस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया था अभी आपको कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं ज्यादातर एग्जाम में, वन लाइनर, और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है नहीं करने में, लेकिन बस वही है, लैंग्वेज देख के और ऑप्शन देख के पहले डर जाते हैं, एक्स देखा मैथ में डर गए, एक्स से कोई इतना खास खतरनाक चीज नहीं होती, बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, देख रहे हो, बहुत आसान तरीका है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्या बोला गया क्वेश्चन में, लैंग्वेज क्या है इसकी, एक संख्या में उसके 37.1/2% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है। ठीक, तो संख्या क्या है, संख्या बताओ, संख्या पूछे संख्या क्या होती है। ठीक, तो क्या बोला गया, एक संख्या बोलिए ना, तो उस एक संख्या का हमें पता नहीं तो उसको हमने x मान लिया। ठीक है, x संख्या
में उसके ही मतलब उसी की एक संख्या के, ठीक है, 37 सही 1/2 कितना हो गया, 75 हो गया ना, 75/2। अब 2% है ना, तो नीचे 2 जीरो लग जाएंगे, उसके लिए परसेंट के लिए नीचे 2 जीरो आ जाएंगी। ठीक, अब क्या बोला है, उस संख्या से वृद्धि करने पर। अब याद रखना मैंने बोला था अधिक, पिछली वीडियो देखना आपको पता लगेगा, अधिक, कम, ज्यादा, ठीक है, और अंतर, इन सब में होती है माइनस। लेकिन जब भी क्वेश्चन में वृद्धि बोल दे, वृद्धि, तो उसे जोड़ करना है आपको, उसको आपको जोड़ना है। ठीक, तो प्लस ये हो गया, ठीक है, ये होगा। ठीक, अब ये x हो गया 75/200x, और उसके बाद क्या बोला है, वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है। तो 33 प्राप्त यानी मिल रहा है ना हमें, तो 33 यहां लिख दिया हमने। ठीक, तो क्या बोला गया इसमें, तो संख्या क्या है, जो हमने x की वैल्यू जो ये मानी है हमने यहाँ 3 जगह पे, तो इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू पूछी है इसने। ठीक, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक मिनट ये हटा दो, ये इधर ही आएगी। ठीक, x गुणा, इस तरह से मैं अलग से दोबारा लिख देता हूँ, गुणा x। ठीक है, क्योंकि जिस संख्या से करनी हो तो x संख्या है ना हमारी। ठीक, अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे है। तो ये तो 75x हो गया। ठीक, 75x हो गया, इसे छोटा कर लो, तो कितना हो गया, 25 या 75, 25 अट्ठे 200, तो x प्लस 3/8 बराबर में 8x है। ठीक है, बराबर में 33। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसके एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मान लिया हमने। ठीक, तो कैसे करा, एलसीएम क्या लिया हमने, एलसीएम ले लिया हमने 8। ठीक है, 1 अट्ठे 8, 8x प्लस, और ये 3x हो गया बराबर में 33। ठीक है, एलसीएम ले लिया हमने, 33 हो गया बराबर में, अब ये कितना है, 11x/8। ठीक है, ये हो गया एलसीएम इसकी। तो अब क्या करा यहाँ पे, 33 है, गुणा में 8/11, 11 तिया 33। ठीक है, ये हो गया 24। सही आंसर क्या हो गया आपका, सही आंसर हो गया 24। तो अगला चौथा क्वेश्चन कौन सा है, इसमें लिखा है एक संख्या को उस संख्या का, तो एक संख्या है उसको उसी संख्या से जो 27 से 1/2% घटाने पर संख्या की प्राप्त क्या होती है, तो क्या संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब करना कैसे इस क्वेश्चन को, तो क्या बोला है इसने, एक संख्या को, बिल्कुल ये वाला तरीका है, लेकिन इसमें वृद्धि करने को बोला है, और इसमें क्या बोला है, इसमें घटाने को बोला है। अभी मैंने बताया था ना, ज्यादा, कम, घटाना और अधिक, इन सब में माइनस ही होगा। ठीक, तो x संख्या है, इसको इससे कितना है, ये 27, 7 दूनी 14, 5 और 2 दूनी 4 और 1 5, 55/2, और परसेंट के लिए क्या लग गया, 200 हो गया, 100 लग गया। ठीक है, 100 से गुणा हो गई। ठीक, 55 हो गया। अब क्या करा, बराबर में घटाने पे कितना आ रहा है, घटाने पे आ रहा है 87। ठीक, बिल्कुल वो पहले से इक्वेशन बन गई बिल्कुल, है ना। तो क्या करेंगे अब, तो ये हो गया x माइनस 55, इसे छोटा कर लेते हैं, कितने से कटा ये, 5 से 11 बार में, और 5 चौक 20 40, तो 11/40 x हो गया। ठीक, बराबर में 87 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, आप क्या करेंगे, इससे माइनस करेंगे, तो जिसके नीचे कुछ नहीं तो उसके नीचे 1 मान लिया, एलसीएम। ठीक, अभी हो गया 40 ले लिया हमने कॉमन, तो ये हो गया 40x माइनस 11x बराबर में 87 हो गया। ठीक, इसी से माइनस किया, कितना बचा, 29/40x बचा। ठीक है, इससे माइनस करने पे अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो इसे पलट देंगे, इधर लेके आ जाएंगे तो पलट जाएगी संख्या, 29 हो गया। ठीक है, अब इसे काटो, क्या इससे भाग हो रहा है 87 से, चलो देखते हैं 3 बार में, हाँ खट कट रहा है, कितनी बार में, 3 बार में कट रहा है। ठीक, तो कितना हो गया, 120। तो आपका इसका संख्या जो निकल गई वो क्या ही है, वाई आपकी संख्या 120 निकल के आई है संख्या। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, यह क्या, पांचवा क्वेश्चन क्या है ये, कि एक चुनाव हुए थे, चुनाव। ठीक है, उसमें 2 उम्मीदवार है, क्या लिखा है, चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। ठीक, एक को मिले 40% मत, ठीक है, 40% मत मिले, और 15,000 मतों से वो हार गया। ठीक, उसे 40% मत मिले टोटल में से, और 15,000 मतों से हार गया वो, तो जीतने वाले को कितने कितने मत मिले, अंक लिख दिया है मत, जीतने वाले को कितने मत मिले। तो करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, तो क्या बोला है उसने, टोटल हमारे पास कितने होते हैं, 100% मत माने हमने, 100 ही परसेंट होते हैं, 100 से 2 जोड़ जाएंगे। ठीक, तो हारने वाले को, जो हारा है उसको कितने मिले, हारने वाले को उसको मिले 40% मत। ठीक है, तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे, जीतने वाले को जाहिर सी बात है
जो जीता है जो उसको 60% मिले होंगे, जब भी जीता है वो 60% मिले है ना। तो उसने क्या बोला, 40% मत पाने के बाद भी वो इस बंदे से 15,000 वोटों से हार गया। 15,000 वोटों से हार गया, यानी कि कितने परसेंट से हार गया, 20% से हार गया वो कम से कम उस सब भी, है ना। तो कितना, 20% से हारा, और कितने वोट थे, कितने वोटों से हारा है, 15,000 वोटों से हारा है वो। ठीक, अब क्या करेंगे, इसे पलट देंगे 20% को, 100/20 पलट दिया। ठीक, क्योंकि 15,000 वोटों से हारा है ना, तो उनके बीच का अंतर कितना हो परसेंट का भी, 15,000 जब बीच का अंतर दोनों के बीच में रहा है तो परसेंट का अंतर 20 है, तो बस परसेंट के सामने उनका अंतर का अंतर रख दे बीच में, ऐसे करते हैं इसको। ठीक, इससे ये कटा, 2 पंजे 10, ठीक है, 15 पंजे 75,000, तो कितना आ गया, जो टोटल हमारे जो मत आए हैं वो आए 75,000। ये एक्स, जब आप किताब में देखोगे ना तो एक्स की वैल्यू लगा रखी है, वाई की वैल्यू लगा रखी है, इस तरीके से दे रखा है। और ये क्वेश्चन बिल्कुल हुबहू जीडी कांस्टेबल में एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, बिल्कुल इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन है वाला। ठीक है, लेकिन किताब में देखोगे ना तो एक्स वाई सब लगा रखे, कितने बड़ा क्वेश्चन बना रखे कम से कम लोगों ने। ठीक, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ ना आपको, तो आप और आगे बढ़ता है क्या है ये तरीका। ठीक है, तो क्या बोला है, हार गया, तो जीतने वाले के मत पूछ ली कितने हैं। ये जो हमारे निकल के आया ना, ये हमारे टोटल निकल गया अभी, 75,000, 75,000 जो निकले हमारे टोटल मत निकले हैं। तो अब जीतने वाले को कितने अंक मिले थे बताओ, जीतने वाले को मिले थे हमारे 60%। तो कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है, तो कितना आ गया, 75, 100 × 6, ठीक है, ये आ गया। अब इसे गुणा कर दो, 0 0 6 पंजे 30, और 7 42, 43 44 45, तो जीतने वाले को मिले हैं 45,000 मत। ठीक है, अब जीतने वाले को 45,000 मिले हैं, तो अब हमें हारने वाले के निकालने हैं। मान लो हारने वाले के पूछ लियो बंदा, तो क्या करेंगे, 75,000 में से 40% कम कर दो। ठीक है, 0 0 4 पंजे 20, 7 चौक 28, 29 30, तो हारने वाले को कितने मिले हैं, 30,000 मत मिले। अब देखो उन्होंने किसने क्या बोला था कि 15,000 मतों से हार गया। अब क्या देखो, 30,000 और 45,000 में कितने हजार वोटों का अंतर कितना है, 15,000 वोटों का अंतर है, ये देखो 15,000, घटा के देख लो अपने आप ही। ठीक है, तो कंफर्म हो गया ना अभी ये, कि हाँ ये हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। और सही आंसर क्या हो, जीतने वाले का पूछा है तो 45,000, और हारने वाले का पूछा होता तो 30,000, और टोटल मत पूछता तो 75,000। ठीक है, अच्छा लगा क्वेश्चन। अब अच्छा लगा हो तो वीडियो जरूर लाइक करते हुए जाना यार, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है विद्यालय में, एक विद्यालय है उसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात जो है 2:3 है। ठीक, 2:3 है, 20% बॉयज छात्र और 30% छात्राओं को छात्रवृत्ति मिली। ठीक है, छात्रवृत्ति मिली, तो इसमें पूछा यह है कि ना मिलने वालों को कितने, जो जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली वो कितने परसेंट बच्चे हैं। तो लास्ट में क्या लिखा है, ना मिलने वाले छात्रों को कितने परसेंट है जिनको छात्रवृत्ति जिनको नहीं मिली। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखा बॉयज, वैसे तो आप किताब में देखोगे तो एक्स वाई कर करके कम से कम बहुत बड़ी इक्वेशन बना रखी है, आप कर नहीं पाओगे, लेकिन जो तरीका मैं बताऊंगा ना ऐसी करो चुटकियों में समझ में भी आ जाएगा आपको। ठीक है, तो कैसे बोला है, बॉयज और गर्ल्स, तो इनका अनुपात क्या है, 3:2। तो अगर मैं बोलूं पूरी क्लास क्या होती है, अनुपात में बोलूं अगर जो, तो पूरी क्लास होती है 5। ये बात याद रखना, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट चीज है ये, पूरी क्लास कितनी होती है, 5 होती है। ठीक, तो कितना कितना बोला है कि 20% को मिल रही है और 30% छात्राओं को नहीं मिल रही। तो आप, सॉरी, 20% छात्रों को मिल रही है और 30% को छात्राओं को मिल रही है, इन दोनों को मिल रही है, मतलब लड़की को 20, लड़कों को 20 और लड़कियों को 30 मिल रही है। तो ना मिलने वाले कितने हैं, तो ना मिलने वाले 100 में से कम करो, 80% लड़कों को नहीं मिल रही। ठीक है, और लड़कियों को 70% लड़कियों को नहीं मिल रही। ठीक है, कन्फर्म है ये चीज, या डाउट है, नहीं है। तो क्या करा, इससे इसे काटा, इसे इसे काटा, तो कितना हो गया, 24/10 अनुपात में 14/10। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब अगर जो, अब हमें इन दोनों को एक साथ लाना है कि कितने परसेंट को नहीं मिल रही, तो क्या करेंगे, इन्हें जोड़ना ही तो पड़ेगा इन दोनों को, तो जोड़ेंगे सके, तो जोड़ेंगे कैसे हो जाएगा, एलसीएम लिया 10 और 24+10, सॉरी 24+14, ये वाला 14, ठीक, कितना हो गया, 38 हो गया, 38/10। ठीक है, तो 38% है, 38%। तो जब भी परसेंट निकालना होता है ना तो ऑटोमेटिक उसमें 100 लग जाता है। जब भी हमें किसी संख्या का परसेंट निकालना होगा तो 100 लगता है जरूर है उसमें, क्योंकि परसेंट की वैल्यू ही 100 होती है। ये बात दिमाग में रखना अपने। ठीक,
ये हो गया। अब क्या करेंगे, बटे में पूरी क्लास। अब हमें निकालनी है तो बटे पूरी क्लास तो रखनी पड़ेगी, तो पूरी क्लास तो हमें पता तो नहीं संख्या कितनी है, अलग हम अनुपात जरूर पता है हमें, क्योंकि हमने ये इक्वेशन अनुपात से तो निकाली हमने। तो अनुपात कितना है पूरी क्लास का, 5, तो 5 यहां रख दिया हमने, या तो इसे नीचे रख लो, जब ये धरा जाए पलट के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, या तो डायरेक्ट तो कोई दिक्कत नहीं। तो 10 पंजे 50, 50 दूनी 100, 38 दूनी 76। तो 76% बच्चे वो है दोनों छात्र और छात्राएं मिला के जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली, मिलाकर बोल रहा हूं मैं, ठीक है, अलग अलग नहीं, ठीक है। अब मिलने वाले को कितनी थी, बस 100 से कम कर दो, टोटल 100 ही तो होते हैं। 24%, ठीक है, 24% छात्र वो है जिनको छात्रवृत्ति मिली है, ठीक। अच्छा लगा क्वेश्चन तो लाइक करते हुए जाना यार, लाइक करे बिना छोड़ना मत वीडियो को, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 2/3 का 3/4 यदि 782 हो तो संख्या क्या है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो x रखा, किसी संख्या के लिए हमने x मान लिया, ठीक है, के 2/3 के 3/4 यदि के लिए क्या लगता है, पहले वाले बताया था मैंने आपको, बराबर लगता है यदि के लिए 782, बन गई इक्वेशन। कर दो, अब इसे कैसे करेंगे, देखो 782 लिया, x की वैल्यू निकालनी है ना, तो इन्हें पलट देंगे, उधर ले जाएंगे उस तरफ, तो गुणा 4 गुणा 3 हो गया, और 2 गुणा 3 ये वाला हो गया ऊपर, ठीक है। क्या करेंगे अब, इससे कट गया, 2 दूनी 4 हो गया, इससे से कर दिया, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 1 15, 1564 आपकी संख्या क्या आ गई, 1564, ठीक है। तो इसी बात पे एक लाइक ठोक दो जल्दी से वीडियो पे, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योगफल 14 है, ठीक है, दो संख्याओं का योगफल, योगफल बोलते जोड़ को, ठीक है, और उनका गुणनफल 45 है, उनका गुणनफल यानी गुणा को बोलते हैं, ये योग को बोलते हैं प्लस को, ठीक। योगफल क्या है, गुणनफल क्या है 45, तो संख्या क्या है, वो दो संख्या क्या होगी, किन दो संख्याओं का योगफल 14 है और गुणनफल कितना है 45 है। तो हमें पहले वो संख्या ढूंढनी पड़ेगी जिनका योगफल 14 होता है, जिनका जोड़ 14 होता है, तो किस किस का हो सकता है, और उनका गुणनफल 45 भी होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो ऑप्शन से बहुत इससे टैली हो जाता है, लेकिन मैंने ऑप्शन नहीं दिए तो मैं वो करके दिखाऊंगा, ठीक। सबसे पहले करेंगे 3 + 11 14 हो जाएगा, और 4 + 10 14 हो जाएगा, 9 + 5 14 हो जाएगा, और 8 + 6 14 हो जाएगा, ठीक है, और शायद 7 + 7 भी 14 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नहीं है इसलिए मैं थोड़ा ऐसे बता रहा हूँ, ऑप्शन होते तो शायद आप 1 मिनट में कर देते इसको, ठीक। जैसे कि मैं आपको बता दूंगा ऑप्शन से कैसे करते हैं, अभी बता दो उसके बाद ही, ठीक। तो कैसे है, तो 7 और 3 14 होता है, 11 और 3 14 होता है ना, तो क्या करेंगे, 14 तो हमारे एक वैल्यू निकल गई, लेकिन उसने गुणनफल बोला है, क्या गुणा करके 14 45 आ रहा है, 11 × 33, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, कट गया, ये हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक। अब 4 और 10 जोड़ के तो 14 आ रहा है, क्या गुणा करके 45 आ रहा है, नहीं आ रहा, देखो 4 10 चौक 40, तो ये भी कट गया, बेकार है ये भी। अगला क्या है 9 5, ठीक है, 9 5 14 होता है, क्या गुणा करके 45 आ रहा है, हाँ गुणा करके 45 आ रहा है, तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, 9 और 5 हमारा सही आंसर हो गया। अब मैं कहूँ ऑप्शन से लो, देखो मैं यही रख देता हूँ ऑप्शन, एक संख्या ये रखी, दूसरी संख्या ये रखी, और तीसरी संख्या रखी 7, ठीक है। मान लो मैंने ऑप्शन रख दिया, ये ऑप्शन आया, ठीक। तो सबसे पहले क्या करोगे, जोड़ के देखो, हाँ 14 मिल रहा है, गुणा करके देखो नहीं बैठ रहा, तो ये गलत है ऑप्शन, जोड़ के देखो फिर गुणा करके देखो, ऐसे इनको जोड़ के देखा 14 हो गया, और गुणा करके देखा तो 45 मिल गया, तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, हमारा सही आंसर क्या हो गया 9 और 5, तो एक संख्या 9 हो गई और एक संख्या 5 हो गई। तो उसमें यही पूछ सकता है बड़ी संख्या कौन सी है, क्वेश्चन बढ़ाने के तौर पे जो एग्जाम की दृष्टि पूछे जा सकते हैं कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 9, छोटी संख्या 5, इनका योग क्या होगा 14, वो लिखा हुआ है पहले से, ठीक। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 9वां क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी संख्या के आधे, 1/3 और 1/4 के योग इस संख्या के 12 अधिक है, इस संख्या से 12 अधिक है, यानी किस संख्या के, x संख्या के, ठीक है, x संख्या के आधे, आधे और 1/3 और 1/4 के योग, इन सबके योग से ये संख्या, ठीक है, ये संख्या कितनी है 12 अधिक है। अब ये वाली संख्या इससे 12 अधिक है, तो क्या हो जाएगा, इनको जोड़ के इसका अंतर ही हो जाएगा, अधिक बोला है ना मैंने, बताया था अब अधिक के लिए क्या लगता है, अंतर ही तो होता है, ठीक। तो क्या हो गया इनका एलसीएम लो, 12 हो गया,
2 छिंग 12, ठीक है, 3 चौक 12 और 4 तिया 12, ठीक, कितना हो गया 13/12 एक्स माइनस एक्स, ठीक है, एक्स इसकी वजह से एक्स हो गया तीनों का, ठीक, बराबर में 12 हो गया ये वाला। तो क्या करा अब इसका इससे अंतर कर दिया, तो 12 एकम ये हो गया 1/12 एक्स बराबर, इसका इससे अंतर किया ना इसलिए माइनस की बराबर, ठीक है, तो क्या ये पलट जाएगा इधर आके, तो ऊपर 12 रहेगी, नीचे एक्स एक की तो कोई वैल्यू वैसे भी नहीं होती, तो 12/12 144, तो आपका क्या आंसर हो गया 144 हो गया। तो अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, किसी भी भिन्न के अंश में 150 की वृद्धि और हर में 300 की वृद्धि करने पर 5/18 प्राप्त होता है, तो वो भिन्न क्या है, ठीक, अगर किताब से करोगे ना, मैं 100% कह रहा हूं, आपको ये क्वेश्चन आया तो मुझे बता देना, आपसे कभी जिंदगी में नहीं आया किताब से ये क्वेश्चन, जो बैठे होंगे ना 10 12 करके आएंगे मैथ के क्वेश्चन, जो मैथ पढ़ के आ रहे हैं 10 12 से ही वो कर लेंगे, जो फ्रेश बच्चे जो अभी आए कंपटीशन में उनके बस की ना ये क्वेश्चन करना, लेकिन जो तरीका मैं बताऊंगा ना एक बार में सीख जाओगे आप लोग, ठीक, तो क्या बोला है कि किसी भिन्न, सबसे पहले बताओ भिन्न क्या होता है, जिनको नहीं पता उनको बता दो, भिन्न होता है ये बटे में संख्या x बटे y, ये होता है पूरा भिन्न, ठीक है, और अंश क्या होता है, अंश अंश होता है ऊपर वाला और हर होता है नीचे वाला, ठीक, ये होते हैं, ठीक है। अब मैं आसान तरीके से बताऊं आपको कैसे करते हैं, तो सबसे पहले एक तो क्या बोला है 150 की वृद्धि, तो अपनी तरफ से 100 मान के चलना है, परसेंटेज लगा हुआ है ना, तो 100 मान के चलना, तो 100 में 150 जोड़ा और बटे में अंश में जोड़ा है ना, और हर में कितना जोड़ा 300 जोड़ा है, तो 100 में 300 जोड़ा बराबर में 5/18, ये तरीका है, ये है लॉन्ग तरीका, शॉर्ट तरीका। ऐसे टाइप के लैंग्वेज के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, आरपीएफ कांस्टेबल और जीडी कांस्टेबल में, और अभी यूपी पुलिस के एग्जाम आने वाले उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे, बिल्कुल सेम लैंग्वेज, बस ये संख्या बदल जाएंगे बस, ठीक है, वृद्धि की जगह कमी कर देगा, लेकिन आपको याद रखना 100 आपको हर बार लगाना है, 100 आपको हर बार लगाना है यहाँ पे, और बराबर में 5/18 कर देना है, ठीक, अगर जो कमी बोले तो यहाँ माइनस कर देना और वृद्धि बोले तो प्लस कर देना, ठीक, तो करेंगे कैसे, इससे आगे बढ़ेंगे, इन्हें जोड़ो 250 और ये कितना हो गया, ये हो गया 400 बराबर है 5/18, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको याद रखना, इसको नहीं पलटना आपको, इसको पलटना है आपको, ठीक, 400 बटे में 250, ठीक है, ये हो गया। अब इससे ये काटा, 5 25 5 8 40, तो कितना आ गया 8/18 आ गया अभी फिलहाल ये, ठीक, लेकिन अब जो ऑप्शन में ना मिले ये तो ये छोटा कर दो, कट रहा है तो जो 2 चौक 8 2 निम 18, तो आपका सही आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया 4/9, 4/9 आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो क्वेश्चन नंबर 11, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कैसे करेंगे, क्या क्वेश्चन क्या लिखा है, एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है तो संख्या क्या होगी, तो एक संख्या x मान ली अपने से ही मतलब ये संख्या है, ये अपने से ही 20% अधिक है, ठीक है, और कितने 20% से 40 अधिक है, सॉरी 20% से 40 अधिक है, तो क्या हुआ, अधिक बोला था ना, मैंने बोला था ना अधिक आ जाए तो क्या होगा, अधिक कम ज्यादा अंतर घटाना, इन सब में क्या होगा, इन सब में माइनस ही तो होगा, और वृद्धि में बस एक वृद्धि में प्लस हो जाएगा आपका, ठीक, तो अब ये होगी इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करा, ये हो गया पहले x माइनस 20/100x, इससे ये कट गया, तो और ये इससे कट गया, तो 1/5 आ गया, ठीक है, इससे से कम किया तो 4/5 आ गया, 5 एकम 5 5x बटे माइनस, ठीक है, तो 4/5 माइनस x हो गया, ओ x हो गया, ठीक, ये हो गया 40, ठीक, ये हो गया, इससे से करा तो कितना बचा, 5 में से 1 गया, 4 ही तो बचते हैं, तो 4/5x बराबर में 40, ठीक, गुणा में अभी पलट गया धरा के, तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 4, 4 धाम 40, 10 पंजे 50, तो क्या पूछा उसने, उसने पूछा है संख्या क्या होगी, तो संख्या हो गई 50, ठीक है, संख्या कितनी होगी 50, तो ठोक दो लाइक दबा के, समझ में आ गया क्वेश्चन अगर जो आपको, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, ठीक, तो 12वां क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो संख्याओं का योग है 12 और उनका गुणनफल है 35, थोड़ा सा पहले जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था ना 14 और 45 वाला, कुछ कुछ वैसा ही है, लेकिन थोड़ा इसमें बदलाव आ चुका है क्वेश्चन में, ठीक, तो गुणनफल कितना है इसका 35, ठीक, तो इसके व्युत्क्रम का योग बोला है, किताब से देख लो कहीं से भी देख लेना, व्युत्क्रम का मतलब नहीं जान पाओगे होता क्या है, ठीक, बहुत ढूंढना पड़ेगा शायद ही पता लग पाए, लेकिन मैं आसान तरीके बताऊं क्या है व्युत्क्रम का मतलब, इसका मतलब होता है उल्टा,
वैसे 4/5 लिखा है ना, तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा? 5/4 होगा। क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेता है कि 4/5 के व्युत्क्रम क्या होगा। अब व्युत्क्रम को मतलब ही नहीं पता उन्हें, वो ऑप्शन दे देंगे आपके सामने, आप कंफ्यूज। और ये कभी लगा के नहीं आओगे 5/4, बोले नहीं व्युत्क्रम 5/4 हो नहीं सकता, कभी लगा के नहीं आओगे। और यही होता जबकि आंसर, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया है एग्जाम में, 1-2 बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो करना कैसे है वो मैं बताता हूँ, क्वेश्चन कैसे होगा ये वाला। और जो व्युत्क्रम का योग का जो फॉर्मूला होता है ना, ये व्युत्क्रम के योग का फॉर्मूला a + b बटे में ab, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसे रट लेना। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि व्युत्क्रम के योग का फॉर्मूला क्या होता है, वहां आपको लिख देगा ऑप्शन में, फॉर्मूले 2-3 लिख देगा, बताओ ये होता है, ठीक है। अच्छे से रट लेना, इसको हाईलाइट कर लो, कॉपी में लिख लो पहले पेज पे, व्युत्क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, योग का फॉर्मूला। ठीक, अब क्या बोला है, दो संख्या का योग कितना है 12 और गुणनफल है 35, तो योग बताना है, तो योग कितना है 12 और 35। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसके योग ढूंढो, तो 1 और 11 का, वैसे ऑप्शन से नहीं कर पाओगे इस वाले को क्योंकि यहाँ पे इसका योग बताना है हमें, ठीक, लेकिन मैं बताऊंगा फिर भी करना कैसे इसको। 1 और 11 12, जैसे मैंने पहले बताया था बेसिक नियम, आपको बेसिक नियम पता होगा तो कितना बड़ा क्वेश्चन हो सब कर दोगे, चाहे टाइम लगे, वो तो हाथ के प्रैक्टिस पे है कि आप कितनी जल्दी उस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक। तो आप बढ़ते 1 + 11 गुणा नहीं 1 + 11, ठीक, 2 + 10, 3 + 8, नहीं 3 + 9, ठीक, और 4 + 8, 5 + 7, ठीक। अब 6 + 6, इससे ज्यादा कोई योग बन सकता है 12 का? नहीं बन सकता ना। तो कैसे करेंगे, जोड़ा 12 आ गया, ये तो पक्का है कि सबको जोड़ के 12 ही आ रहा है, ठीक। अब हमें गुणा करके देखना है बस, तो इसके लिए तो ये सारे कंफर्म क्लियर है कि हाँ 12 सबका योग आ रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको जोड़ के देखना और गुणा करके देखना है। 1 से 11 गुणा करी 35 आ रहा है, नहीं आ रहा, कट गया। गुणा करी 20 आ रहा है, नहीं है। क्या 27 आ रहा है, नहीं है। 32 आ रहा है, तो 35 है। 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, तो ये मिल गया ना व्युत्क्रम हमें, कितना हो गया 7 और 5, और 7 गुणा 5, देख लो 7 पंजे 35, 7 5 12, ठीक। तो कितना हो गया, व्युत्क्रम का योग बोला है ना, हमें संख्या मिल गई हमें यहाँ पे, तो इसका फॉर्मूले पे रखा, ए को रखा 7 और बी को रखा 5, और ए बी रोल है, तो 7 गुणा 5, तो कितना आ गया, ये आ गया 12 और ये आ गया 35, बस ये हो जाएगा। ये है लॉन्ग तरीका। और जो आपको इस तरह के क्वेश्चन कभी दे देना आपको, तो करना क्या है, योग बोला है ना, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ये नियम शॉर्ट ट्रिक का है। योग बोला है ना, तो क्या करेंगे, योग में तो ऊपर योग को रख देंगे और गुणा में नीचे गुणा रख देंगे, बस हो गया। यही आंसर सेकंड भर का क्वेश्चन है। मान लो टाइम आपके पास कम है, इतना बड़ा सॉल्व करने का टाइम नहीं है, तो ऐसे कर दो उसको, बस योग को ऊपर कर दो और इसको क्या कहते हैं, गुणनफल को नीचे कर दो, तो आपका सही आंसर आ जाएगा। कितना हो गया, 12/35 आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझना जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कभी कभार ही पूछा जाता है, लेकिन जब पूछा जाता है ना, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, दिखने में तो टफ लगेगा कि यार है भगवान क्या हो गया मेरे साथ ये, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन जब करो कर सिखाऊंगा ना आपको, आप बोलोगे तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, छूट ना जाए बस ये वाला, एक बार में रट लोगे आप इस क्वेश्चन को, ठीक। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि तीन प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 120 हो तो इन संख्याओं का योगफल क्या होगा। जो तीन संख्याओं का गुणनफल 120 हो तो उनका योगफल क्या होगा। ऑप्शन से टैली नहीं होगा, कैसे भी नहीं होगा, ठीक है। प्राकृत का मतलब सबसे पहले समझा दूं, प्राकृत संख्या ऐसे होती है 1 2 3 4, इक्वेशन चली जा रही है सारी, ये प्राकृत संख्या है, 1 से लेकर 100 तक सारी प्राकृत संख्या चली जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब प्राकृत संख्या है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, उनका बोला गुणनफल। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 4, 4 गुणा 5 गुणा 6, 6 गुणा 7 गुणा 8। मेरे हिसाब से यहां तक शायद आपको 120 का गुणनफल मिल जाएगा। गुणनफल गुणा को बोलते हैं। किसने बोला है कि तीन प्राकृत संख्याओं गुणनफल बोला है ना, तो हमने प्राकृत संख्या तो ले रहा हूं मैं, एक के बाद एक के बाद एक, आगे पीछे थोड़ी ले रहा हूं मैं, 3 के बाद 4 प्राकृत, 4 के बाद 5 प्राकृत, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, गुणनफल कर देखेंगे इसका, 1 दिया 3, तो इसको 3 हो गया, तो ये तो ऑप्शन से कट गया, पहली नहीं है। 3 3 दूनी 6, 6 चौक 24, ये भी कट गया ऑप्शन से, नहीं है ये भी। 4 पंजे 20, 20 छिक्का 120, लो जी मिल गया, हमें मिल गया आंसर, हमें इसका आंसर मिल गया। ये देखो ये रहा 4 5 और 6, 4 5 और 6 वो प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 120 है, लेकिन ये थोड़ी ना आंसर है हमारा। अभी हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया योग, इनका योगफल यानी जोड़ क्या होगा इनका, तो जोड़ दो फिर
4 प्लस 5 प्लस 6 11 और 15, लो आ गया आंसर 15। अच्छा लगा क्वेश्चन तो ठोक दो दबा के लाइक, कोई दिक्कत नहीं है, लाइक से किसी का कुछ नहीं जाता, हमारा बढ़ता है बस। ठीक है, तो कैसे लगे आपको क्वेश्चंस? आशा करता हूं अच्छे लगे होंगे। और ये संख्याओं पर आधारित प्रश्न जितने भी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि में बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, वो सब मैंने आपको करा दिए हैं। सिर्फ लैंग्वेज का फर्क आएगा, क्वेश्चन वही रहेंगे। ठीक, और अपने दोस्तों को भी शेयर करोगे, वो भी सीख सके इस तरह की ट्रिक और इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।